आप सभी का वंस अगेन मोस्ट वेलकम है गौरव क्लासेस में। और स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 की वर्ड प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे थे। और आज जो है स्टूडेंट्स हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 वाली। तो सबसे पहले एक बारी जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 है उसको एक बारी रीड करते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। इट मीन्स मेरे पास दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, नेक्स्ट कंडीशन दी है इसने, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। इट मीन्स स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करने पर वो जो है वो इक्वल है 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। इसने कहा है फाइंड द टू नंबर्स। इट मीन्स हमें जो है वो दोनों के दोनों नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। क्या करनी है स्टूडेंट्स? दोनों के दोनों नंबर्स फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा है ये? है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है, उसने कहा है कि मेरे पास एक स्मॉलर नंबर है और एक लार्जर नंबर है। तो सबसे पहले स्मॉलर और लार्जर नंबर ही हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट द लार्जर नंबर। मैंने स्टूडेंट्स लार्जर नंबर अपने आप से कंसिडर कर लिया। लेट द लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स। मैंने क्या मान लिया? लार्जर नंबर जो स्टूडेंट्स वो मैंने कितना मान लिया? एक्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? देन हम लगाएंगे हमारे पास जो दिया हुआ स्मॉल, हमें दिया हुआ स्टूडेंट स्मॉल नंबर का जो स्क्वायर है वो इक्वल है 8 टाइम्स। और 8 टाइम्स किसका स्टूडेंट्स? यहाँ पे दिया हुआ है लार्जर नंबर का। किसका? लार्जर नंबर का। तो देखना स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इक्वल होगा 8 टाइम्स और इनटू में लार्जर नंबर कितना मेरे पास? x। तो कितना हुआ मेरे पास? ये हुआ स्टूडेंट्स 8x। नेक्स्ट कंडीशंस क्या दी है उसने स्टूडेंट्स? एक कंडीशंस और दी है उसने। उसने क्या बोला है? इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है, तो उसे लगाएंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टार्टिंग में ही बोला है एक कंडीशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है उसने बोला है द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर। और इक्वल में कितना है ये मेरे पास? ये है स्टूडेंट्स मेरे पास 180। इट मीन्स दोनों नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है मेरे पास स्टूडेंट्स? ये है मेरे पास 180 है ये। अब देखना मेरे पास लार्जर नंबर की, इट मीन्स इसका मतलब ये हो स्टूडेंट्स जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर के स्क्वायर माइनस, और ये है मेरे पास स्मॉलर नंबर। सो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर और दोनों का डिफरेंस इक्वल में कितना आएगा स्टूडेंट्स? 180 का आएगा। देखना लार्जर नंबर मैंने कितना कंसीडर किया हुआ? दैट इज एक्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। देखना यहाँ पे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर डायरेक्ट इक्वल है किसके स्टूडेंट्स? 8x के। सो माइनस के 8x और इक्वल में किसके होगा स्टूडेंट्स? 180 के। इट मीन्स मेरे पास इक्वेशन हुई एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और माइनस के 180 और इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स? 0 के। अब देखना मेरे पास ये क्या हुई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है? 180 1 जा 180, 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं स्टूडेंट्स मेरे को जिससे इनका डिफरेंस जो हो वो कितना है मेरे पास? 8 आए। कितना है स्टूडेंट डिफरेंस? 8 आए। तो देखना एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स, और यहाँ पर देखना अगर मैं 18 की 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो 18 मल्टीप्लाई 10 180, और 18 में से 10 माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा? 80 आएगा। सो 18 माइनस 10 और माइनस के 180 और इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स? ये 0 के इक्वल होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस के 18x और माइनस माइनस प्लस और इंटू में 10x और माइनस 180 और ये इक्वल किसके होगा? 0 इक्वल। दोनों में x कॉमन है, सो x कॉमन हुआ, कितना बचेगा? x माइनस के 18 प्लस दोनों में से 10 कॉमन है। इन दोनों में से जब 10 कॉमन होगा सो x माइनस और 10 1 जा 10 और 10 8 जा 80। सो इक्वल किसके हुआ? 0 के। x माइनस 18 और x प्लस 10 और इक्वल किसके हुआ स्टूडेंट्स? ये 0 के। तो देखना इफ़ x माइनस 18 इक्वल किसके आएगा? 0 के। सो x की वैल्यू कितनी हुई है? 18 हुई। सेम इफ x प्लस 10 इक्वल किसके है? 0 के। सो x की वैल्यू कितनी हुई यहाँ से? 10। माइनस 10 यहाँ से हो नहीं सकता,
या वैसे तो -10 भी हो सकता है, बट लेकिन हमारे पास अभी ये हमने क्या माना था स्टूडेंट्स, x क्या माना था मैंने, लार्जर नंबर माना था। तो इट मीन्स मेरे पास लार्जर नंबर कितना हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लार्जर नंबर लिखेंगे ना, सो लार्जर नंबर इक्वल में कितना हुआ यहाँ से स्टूडेंट्स, ये 18 हुआ। कितना हुआ 18। अगर मुझे स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो स्मॉलर नंबर कैसे निकालेंगे, देखना, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके, 8 टाइम्स। सो 8 और इंटू में x कितना होगा 18। तो देखना स्मॉल नंबर का स्क्वायर और इक्वल में किसके होगा 18, 8 जा कितना होता है 144। सो जब दोनों का स्क्वायर करेंगे इट मीन्स स्मॉल नंबर का स्क्वायर और इक्वल में किसके होगा ये 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट। सो स्मॉल नंबर इक्वल में कितना हुआ मेरे पास यहाँ से ये 12 हुआ, यही इसका आंसर हुआ भाई। आई होप आप सभी को स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, वो वाली वर्ड प्रॉब्लम एक बारी रीड करते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं भाई। ये है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम नंबर 8। इसमें कहा गया है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इट मीन्स एक ट्रेन है हमारे पास और वो जो ट्रेन है वो क्या करती है 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या करती है कवर अप करती है। और किसी से कवर अप करती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि उसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं होता है। उसने कहा इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट मीन्स अब उसकी स्पीड को जो स्टूडेंट्स बढ़ा दिया जा रहा है। इसने कहा इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर लेस फ्रॉम द सेम जर्नी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तब वो कुछ टाइमिंग लेती है, बट लेकिन उसकी टाइमिंग 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है तो वो पहले की टाइमिंग के अकॉर्डिंग 1 घंटा कम लेती है। तो उसने कहा फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इट मीन्स हमें जो है वो ट्रेन की स्पीड को कैलकुलेट करके बताना है कितना होगा भाई। आई होप आप सभी को क्वेश्चन तो ये बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में पूछा गया क्या है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन के अंदर एक बार रीड तो वैसे हो गया ये, बट फिर भी क्वेश्चन को बताता हूँ मैं। ये क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है स्टूडेंट्स, इसने क्वेश्चन में सिंपल से ये बात पूछी है, जैसे मैं ट्रैक बनाता हूँ सिंपल से, ये एक ये है ए पॉइंट और ये है स्टूडेंट्स ये बी पॉइंट। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 360 किलोमीटर है। कितनी है स्टूडेंट्स 360 किलोमीटर है। सपोज करो कोई ट्रेन जो है वो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करती है, कि क्या करती है इस डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। अगर मान लिया वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो वो सपोज करो वो टाइम लेगी। सपोज मैंने माना यहाँ पर जो वो टाइमिंग T1 टाइमिंग लिया है, बट लेकिन एक स्टेप में यानी कि नेक्स्ट स्टेप में जो है वो इसकी स्पीड को जो है वो बढ़ा दिया जाता है। अब सीधी सी बात, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम क्या लगेगा, ऑब्वियस सी बात है कम लगेगा। ये क्वेश्चंस में जो ना ऐसे ही होता है, या तो वो स्पीड को बढ़ाएगा या फिर स्पीड को क्या करेगा कम बढ़ेगा। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर स्पीड को बढ़ाया गया है तो टाइमिंग कम लगेगी, और स्पीड को अगर कम करा गया तो टाइम क्या लगेगा ज़्यादा लगेगा। ठीक है भाई स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं और इसमें लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड। हम इसकी यूनिफॉर्म स्पीड को कंसिडर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म स्पीड किसके स्टूडेंट्स ऑफ ट्रेन। मैंने मान लिया जो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड है वो मैंने मान ली स्टूडेंट्स x किलोमीटर पर आवर। कितनी मान ली x किलोमीटर पर आवर। अब देखना बिकॉज ऑफ हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है देखना, सभी को पता है स्पीड इक्वल किसके होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। कितना होता है स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो अगर मैं यहाँ से टाइम कैलकुलेट करूँगा सो टाइम इक्वल में किसके होगा स्टूडेंट्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड के होगा। अब मैंने मान लिया नॉर्मल, यानी कि जब तक उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं करा गया है, मैंने मान लिया उस वक्त जो उसने टाइम लिया हो स्टूडेंट्स वो T1 है। तो देखना फर्स्ट कंडीशन में टाइम T1 कितना होगा स्टूडेंट्स, T1 इक्वल होगा डिस्टेंस कितनी है मेरे पास टोटल 360 किलोमीटर। कितनी है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर। और अपॉन में स्पीड की मैंने कितनी मान ली स्टूडेंट्स यहाँ से x मान ली। तो इट मीन्स मेरे पास फर्स्ट कंडीशन में जब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है तब मैंने मान लिया उसका जो टाइम T1 है, और टाइम T1 की वैल्यू हुई स्टूडेंट्स कितनी 360 अपॉन एक्स, 360 अपॉन एक्स। अब जो है वो स्पीड को जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जा रहा है। तो लिखेंगे इफ़ द स्पीड
इफ द स्पीड, अब उसकी स्पीड को जो है वो हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट मीन्स उसको जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है भाई। ठीक ठीक है। देन द टाइम टेकन, देन टाइम टेकन, अब मैंने मान लिया ये जो टाइम है वो स्टूडेंट्स T2 मान लिया मैंने टाइम। सो टाइम T2 इक्वल में कितना होगा मेरे पास, डिस्टेंस तो सेम रहेगी 360 और अपॉन में स्पीड पहले कितनी थी स्टूडेंट्स x, बट लेकिन बढ़ाई कितनी हुई है +5, सो x +5, और ये हुई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लगाएंगे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि ये वाला जो टाइमिंग है इस वाले टाइमिंग यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स कितना है वो मेरे पास, वो जो है वो 1 है। इट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो मेरे पास कितना है, वो मेरे पास 1 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ T2 कितना होगा, T2 इक्वल में होगा T1 और माइनस के 1 के। अब T2 की वैल्यू रखो स्टूडेंट्स कितनी होगी 360 और अपॉन में x +5, 360 अपॉन x +5 और इक्वल किसके होगा 360 और अपॉन में x और माइनस के 1। अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर लेके आऊँगा और इसको इधर लेके जाऊँगा, तो कितना होगा स्टूडेंट्स 1 इक्वल होगा 360 अपॉन x और माइनस 360 अपॉन x +5। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखना इधर की साइड से मैंने 360 कॉमन ले लिया, मैं इस साइड को इधर रखूँगा, 360 मैंने कॉमन लिया, कितना बचेगा 1 अपॉन x और माइनस 1 अपॉन x +5 और इक्वल होगा ये 1 के। अब x +5 और x दोनों में यहाँ से क्या हुआ x इंटू x +5 एलसीएम आया, x से x कैंसिल आउट, कितना बचेगा x +5 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो x +5 से x +5 कैंसिल आउट, कितना बचेगा x के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस के x, और ये 1 के अपॉन में चला जाएगा कितना 360। x से x क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा x² प्लस के 5x और इक्वल में इसकी मैंने मल्टीप्लाई इधर कर दी स्टूडेंट्स, और 360 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे स्टूडेंट्स, हम ये 5 से करेंगे। तो देखना 5 0 0 और 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 15 और 3 कितना हुआ 80, सो x² प्लस 5x और माइनस 1800 इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स, ये 0 के हुआ। अब देखना 1800 के मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं जिनसे इनके बीच का डिफरेंस कितना हो 5 हो। तो देखना x² प्लस के x, और इसको लिख सकता हूँ मैं स्टूडेंट्स 45 माइनस के 40। जब आप 45 की 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास कितना आएगा 1800, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है 5 ही है, माइनस 1800 इक्वल किसके हुआ 0 के स्टूडेंट्स ये। सो x² प्लस 45 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे 45x माइनस 40 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे 40x और माइनस 1800 इक्वल किसके होगा 0 के। दोनों में x कॉमन कितना बचेगा x प्लस 45 माइनस के 40 कॉमन कितना बचेगा x प्लस 44 जा कितने होगा स्टूडेंट्स 44 जा होगा 6 1600 कैंसिल आउट 200 बचा और कितना होगा 45 जा 200 तो इक्वल किसके हुआ 0 के। सो x प्लस 45 और x माइनस 40 इक्वल किसके होगा 0 के। सो इफ़ x माइनस 40 इक्वल किसके होगा 0 के। सो x की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स ये 40, और x को मैंने क्या कंसीडर किया हुआ x को माना है मैंने यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ ट्रेन। सो x की वैल्यू आएगी इतने किलोमीटर पर आवर। और सेकंड वाली कंडीशन तो इम्पॉसिबल हो ही जानी है, x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 45, ये होगी इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ट्रेन की स्पीड जो है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को जो है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। प्लीज़ अगर आपको समझ आई वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।